दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण की मृत्यु का कारण माता सीता थी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सब बात पहले से ही तय था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की कुदृष्टि माता सीता पर पूर्व जन्म में भी पड़ी थी, जिस कारण माता सीता ने रावण को श्राप दिया था कि उन्हीं की वजह से रावण का अंत होगा। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी पर चलते हुए हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे विवाह योग होने के बाद देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। तब मेरे पिता की उस इच्छा से क्रोधित होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से हमें अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारे वध का कारण बनूंगी। दोस्तों महान ग्रंथों में शामिल रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर अपने महल जा पहुंचा, जहाँ ऋषियों ने रावण को सावधान करते हुए कहा कि यदि यह कन्या महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बन के रामायण में रावण के वध का कारण बना। दोस्तों आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।